हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री साधकों, हम भक्तमती द्रौपदी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अब द्रौपदी एक वस्त्र पहने रोती हुई अपने बाल बिखेरे हुए जा रही थी। इसका तात्पर्य यह था कि आज जिस रूप में जा रही हूँ, आज के 14वें वर्ष उसी रूप में कौरवों की स्त्रियों को भी अपने संबंधियों को तिलोदक देने के लिए जाना पड़ेगा। धीर पुरोहित धौम्य कुश हाथ में लिए भयंकर यम देवता संबंधी साम पढ़ते जा रहे थे। इसका उद्देश्य यह था कि कौरवों के मरने पर भी इसी प्रकार उनके पुरोहित भी इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे। पांडवों के वनगमन के समय सारे हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। स्त्रियां रो रही थी, पुरुष विलाप कर रहे थे। कौरवों को छोड़कर ऐसा कोई नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना आ गए हों। पशु पक्षी तक रोने लगे। जिस द्रौपदी को बड़े बड़े देवता भी नहीं देख सकते थे, उसे आज पैदल चलने वाले गांव के लोग भी देखने लगे। जो पांडव पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, उन्हें पहनने के लिए आज वस्त्र भी नहीं थे। द्वारका में अस्त्र विद्या सीखने के लिए गए हुए नन्हे नन्हे बच्चों को खबर भी नहीं दी जा सकी। जन्म भर से जिसकी सेवा की गई, उस माता को भी छोड़ना पड़ा। दूध के फेन के समान शैया पर सोने वाले पांडवों को आज जमीन पर भी सोने की जगह मिलेगी या नहीं, इसमें संदेह हो गया। भला किस सहृदय का हृदय ना भर उठेगा, किसका कलेजा नहीं थर्रा जाएगा। देवर्षि नारद चमकते हुए झम्म से आकाश मंडल से उतरे और धृतराष्ट्र की सभा में प्रकट होकर बोले, धृतराष्ट्र, आज के 14वें वर्ष भीमसेन और अर्जुन के बल से समस्त कौरवों का नाश हो जाएगा। इतना कहकर वे झटपट अंतर्ध्यान हो गए। पांडव आगे बढ़ते ही गए। द्रोणाचार्य ने समझाया, भीष्म पितामह ने समझाया, अनेक ऋषियों ने समझाया, परंतु दुर्योधन अपने हट से ना हटा। द्रौपदी के अपमान से सभी को दुख था। प्रजा ने शोक मनाया। ब्राह्मणों ने एक दिन अपना नित्य कर्म अग्निहोत्र बंद कर दिया। प्रकृति ने अपने विरोध का विरूपल प्रदर्शन किया। प्रचंड आंधी चलने लगी, बिजली कड़कने लगी, उल्कापात होने लगे, रथशालाओं में आग लग गई, ध्वजाएं टूट गई, सियार और गधे चिल्लाने लगे। धृतराष्ट्र ने कहा, द्रौपदी के क्रोधपूर्ण दृष्टि से सारी पृथ्वी भस्म हो सकती है। वास्तव में सतियों में ऐसी ही शक्ति होती है। उनके अपमान से रावण और कौरवों जैसे लोगों का भी सत्यानाश हो जाता है, औरों की तो बात ही क्या है। पांडव और द्रौपदी के वनवास का समाचार चारों ओर फैल गया। देश देश के राजा उनसे सहानुभूति प्रकट करने के लिए वन में आने लगे। चैदी देश के नरेश दृष्टकेतु, कैकई देश के नरेश और भोज, अंधक और वृष्टि वंश के यादव श्री कृष्ण को आगे करके दुर्योधन की निंदा करते हुए युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए। पांडवों ने यथावसर सबका स्वागत किया। सबके बैठ जाने पर खेदपूर्ण हृदय से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, अब यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो गई है कि कौरवों ने स्वार्थवश पांडवों के साथ छल एवं बेईमानी की है। उन पापियों का खून पीने के लिए भी पृथ्वी प्यासी हो गई है। अब वे दिन दूर नहीं हैं जब ये दुष्ट अपने अनुचरों और बंधु बांधवों सहित मारे जाएंगे और धर्मराज युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठेंगे।
इन आतताई धोखेबाज दुरात्माओं को मार डालना ही सनातन धर्म के अनुकूल है। मैं यह सब काम स्वयं करूंगा। इतना कहते कहते श्री कृष्ण अधीर हो उठे। ऐसा जान पड़ा मानो वे सब लोगों को जला डालेंगे। अर्जुन ने उनकी स्तुति की। अर्जुन ने कहा, तुम लोक संचालन के एकमात्र कारण हो। सब क्षेत्रों में एकमात्र क्षेत्रज्ञ तुम ही हो। तुम सभी तत्वों और प्राणियों के आदि तथा अंत हो। तुम तपस्या के आधार नित्य यज्ञ स्वरूप हो। तुम्ही ने इंद्र को इंद्र बनाया है। तुम ही नारायण हो और तुम ही सब नामों, रूपों, दिशाओं, कालों और वस्तुओं के रूप में प्रकट हो रहे हो। तुम्ही ने सूर्य को प्रकाशित कर रखा है। अवतार लेकर तुमने अनेकों असुरों का विनाश किया है। जगत के दोष तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते। बड़े बड़े महर्षि अपने हृदय कमल में तुम्हारा चिंतन करते हैं। प्रलय के समय सारा विश्व तुम्हारे अंदर लीन हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव तुम्हारे ही शरीर से उत्पन्न होते हैं। तुम ही हम लोगों के रक्षक हो। हम तुम्हारे ही भरोसे पर हैं। हम तुम्हारी ही शरण में हैं। जब इतना कहते कहते अर्जुन का कंठ गदगद हो गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे आगे कुछ बोल ना सके, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, तुम मेरे ही हो और मैं तुम्हारा ही हूँ। जो मेरे हैं वे तुम्हारे हैं। मेरे पास जो कुछ है उस पर तुम्हारा अधिकार है। जो तुमसे द्वेष करता है वह मुझसे द्वेष करता है। जो तुम्हारे पीछे चलता है वही मेरे पीछे चलता है। वीर अर्जुन, तुम नर हो, मैं नारायण हूँ। हम दोनों समय के अनुसार लोगों के कल्याण के लिए यहाँ अवतरीन हुए हैं। तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे अभिन्न हूँ। हम दोनों में तनिक भी भेद नहीं है। अर्जुन और श्री कृष्ण की बातचीत के समय द्रौपदी भी वहाँ बैठी हुई थी। धृष्टद्युम्न आदि भाई उसको घेरे हुए थे। उसके हृदय में करुणा, आत्मसम्मान और धर्मराज की प्रतिष्ठा की अभिलाषा जग रही थी। उसके चित्त में दुर्योधन आदि आसुर भावपन लोगों के नाश के लिए बहुत ही उत्साह था। वह श्री कृष्ण से कहने लगी, कमल नयन श्री कृष्ण, मैंने असित देवल ऋषि के मुंह से सुना है कि तुम सारी सृष्टि के मूल हो। जामदग्नि ने, परशुराम ने तुम्हें विष्णु, यज्ञ यजमान और यजनीय कहा है। बड़े बड़े ऋषियों ने तुम्हें मूर्तिमान, सत्य और क्षमा कहा है। कश्यप और नारद ने बताया है कि तुम ईश्वरों के भी ईश्वर हो और जैसे बालक नन्हे खिलौनों से खेलता रहता है, वैसे ही तुम ब्रह्मा, शंकर और इंद्रादि देवताओं के साथ खेला करते हो। सारी प्रकृति और सारे प्राकृत पदार्थ तुम्हारे अंतर्भूत हैं। आत्मदर्शन से तृप्त ऋषिगण तुम्हारा ही भजन किया करते हैं। सबके एकमात्र आश्रय तुम ही हो। तुम प्रभु, विभु, भूतात्मा और सर्वत्र विराजमान हो। लोक, लोकपाल, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य, दिशाएं और आकाश सब तुम में ही प्रतिष्ठित हैं। देवताओं की दिव्यता और मनुष्यों की मनुष्यता तुम्हारे ही द्वारा सृष्ट है। मैं तुमसे अपना दुखड़ा क्या रूं? तुम अंतर्यामी हो, फिर भी प्रेम के कारण हृदय की बात कहे बिना नहीं रहा जाता। आज का कृष्ण यहीं तक। कल तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।